एवरीवन वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन तो यूट्यूब पे वायरल हो चुका है पहले तो अगर आप भी अगर नहीं इसका फायदा उठाएंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो देख लीजिए और एग्जाम में जाके छाप के आइएगा। बाकी तो आप तो लगभग क्वेश्चन आपको मालूम है, लेकिन जो इसमें ना आज का ये जो आपको पूछेगा एग्जाम में, उसमें ग्रामर का सेक्शन बहुत ज्यादा कुछ है सवाल। तो कोई दिक्कत है, एक बार वीडियो को देख लीजिए और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, छाप के आइएगा। शुरू करते सवाल को, क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी प्रकार से आपको कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो मैं एक मोबाइल नंबर देता हूं। इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा चाहते हैं पेड बैच में जुड़ने के लिए, तो पेड कोर्स में आप हमारा जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। शुरू करते हैं सवाल को। देखिए सवाल यहाँ पे पहले एकदम एकदम अच्छे से सवाल का जवाब देंगे, डोंट वरी। सवाल बोलता है क्या कि टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे करते क्या होता है? टांग अड़ाना सिंपल सा बोलते हैं कि तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो, यानी कि अड़चन डालना। क्या बोलते हैं? अड़चन डालना है ना, अड़चन डालना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला सवाल बोलता है 3-13 होना। 3-13 होना क्या समझते हैं इसका मतलब? 3-13 मतलब देखो 3-13 हो गया। एक तो 9-2-11 होना, भागना, वो नहीं है। 3-13, 3-13 हो गया। 3 था 13 हो गया, बट गया, छितर बितर हो गया। तितर बितर बोलेंगे, क्या हुआ? यहां बोलेंगे तितर बितर होना। सिंपल सा ऑप्शन है, तितर बितर होना। ठीक है। अगला सवाल बोलते हैं क्या कि जो व्याख्या करता है उसके एक शब्द क्या है? जो व्याख्या करता है ना, जो किसी बात को बताता है, उसके एक शब्द बताइए। एक शब्द बताइए उसके क्या, जो व्याख्या करता है उसके एक शब्द है, और वो शब्द क्या है? व्याख्याता। क्या है? व्याख्याता। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखें। वेल्डर सवाल बोलता क्या आगे? विश्वास के योग के लिए एक शब्द है। विश्वास के लिए, विश्वास के योग के लिए, जो विश्वास के लायक एक शब्द होता है कि ये विश्वास वाला शब्द है, इसको बोलते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय क्या बोलते हैं? विश्वसनीय। और जो अविश्वास के लिए होगा तो अविश्वसनीय है ना। जो छुपा होगा तो गोपनीय। तो आंसर होगा विश्वसनीय। नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल क्या बोलता है अगला? उदार का विलोम क्या होगा? उदार। उदार मतलब होता है, उदार का मतलब समझते क्या होता है? उदार का मतलब होता है ईमानदार। उदार मतलब क्या होता है? ईमानदार। बेईमानदार या लालची कुछ होगा। तो यहाँ पे लालची, यहाँ कृपन। कृपन, कृपन नहीं, हाँ ठीक, कृपन मतलब होता है लालची। कृपन मतलब क्या होता है? लालची होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उदार का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है ना। चलिए सवाल आगे बढ़ते। बोलते एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र तो जानते हैं ना, जो एक जगह जमा है। एकत्र एक जगह जो जमा है। और विकर्ण, विकीर्ण, विकर्ण उसे बोलते हैं, मतलब जो फैल गया है उसको बोलते हैं विकीर्ण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। बोला गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द आपको पूछना होगा। ठीक है। देखिए गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है गंगा, तो बड़ा आसान सवाल है। लेकिन आपने पर्यायवाची शब्द गंगा याद किया, गंगा, महा, मंदाकिनी वगैरह ऐसा, लेकिन कुछ अलग टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, जानवी। क्या? जानवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? आनंद। आनंद मतलब इंजॉयमेंट। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? प्रमोद। क्या होगा? प्रमोद आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हरफ, हरफ, हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है? हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। आंसर मिलाते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे आपको इसका कहां पे मिलेगा सारा आंसर एक जगह। एग्जाम में जाके आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर शब्द में ये है कर्मधारय समास। क्या होगा? महावीर एक कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे सवाल है पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के बाद लगता है लास्ट में। तो परिवार होता है, एक होता है परिवार। तो परिवार का तो मीनिंग होता है, इसमें लग जाएगा इक, तो हो जाएगा परिवारिक, और उसका मीनिंग कुछ अलग होगा। तो इसको बोलेंगे क्या? प्रत्यय। जो लास्ट में लगेगा प्रत्यय, शुरू में लगेगा तो उपसर्ग होगा। ईर्ष्यालु में प्रत्यय कौन होगा? तो देखिए ईर्ष्या आपने पढ़ा होगा, ईर्ष्या समझे ना, ईर्ष्या, और इसी में जुड़ जाएगा आलू। क्या जुड़ जाएगा? आलू। तो ईर्ष्यालु, तो जुड़ा का ईर्ष्या में आलू जुड़ गया तो ईर्ष्यालु हो गया। ओके। अभिभावक शब्द में उपसर्ग क्या है? अब उपसर्ग की बात आता है। उपसर्ग मतलब जो शुरू में लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है। तो उपसर्ग यहां पे क्या होगा? अभी। भावक के पहले लगेगा अभी। चलिए नेक्स्ट है कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि आपको पता है, व्यंजन संधि सब पढ़े हैं, स्वर संधि सब पढ़े, विसर्ग संधि सवाल दे देगा।
और यहाँ पे हो जाएगा निरोग। इसको बोलते क्या, इसको बोलते निरोग, और यही मिलके बना निरोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको स्वर संधि विच्छेद से बहुत कम सवाल मिलेगा, व्यंजन संधि विसर्ग संधि ज्यादा सवाल मिलेगा। उल्लास होगा का उत जोड़ लास, उत जोड़ लास हो जाएगा उल्लास हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दा का उच्चारण स्थान कहां है? दा, ता था दा, देखिए दांत से टच हो रहा ना, तो ता था दा यानी कि दंत हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। जपूजी किसकी रचना है? जपूजी की रचना किसने की? तो बोलेंगे किसने की? गुरु नानक ने की। किसने की? जपूजी की रचना गुरु नानक ने। ये आपका किताब में सवाल दिया हुआ है। स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता कौन है? यानी कि जो चैप्टर स्वदेशी है ना, उसके लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है? तो बोलेंगे प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन जो है स्वदेशी को लिखने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, माँ बेटे साधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? माँ बेटे साधते नहीं उससे, ये किसमें लिया गया है? तो ये होगा अक्षर ज्ञान में। अक्षर ज्ञान में ये वाला बात बोली गई है। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर, ये होगा जीवनंदन दास। क्या होगा? जीवनंदन दास इसका राइट आंसर। लौट कर आऊंगा फिर जीवनंदन दास। आगे सवाल पढ़ते हैं, कौन कवि छायावादी है? छायावादी कवि कौन है? गुरु नानक, रसखान, सुमित्रा नंदन पंत आज्ञे। तो क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जो है ये छायावादी कवि है, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आगे सवाल पढ़ता है, किस देश के लोग बड़े बड़े जो है नख पसंद करते थे, बड़े बड़े नाखून रखा करते थे? तो गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। हु आर सुधराज, हु आर सुधराज इसके लिखने वाले कौन है? तो याद कीजिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो कि अंग्रेजी में है। बोलते क्या कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक डांस करते थे, इनकी गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ, उनकी माँ जो ही उनकी गुरुवाइन थी, उनकी माता जी ही उनकी कौन थी? गुरुवाइन थी। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मछली जो है ना कौन सी विधा है? तो मछली एक कहानी है। क्या है भाई? मछली क्या है? एक कहानी है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है ना इसके लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो आपको पता होना चाहिए बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था, है ना। कहां आया था? नेपाल से भाग करके आया था। महर्षि वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है? तो सिंपल से रामायण और महाभारत के दोनों रचनाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? हाँ, संस्कृत भाषा के क्या है? कवि माने जाते हैं। दैत्य विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? दैत्य विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? यानी कि ये जो कहानी जो बताया गया सुखाड़ की समस्या के बारे में बताया गया, उड़ीसा के एरिया का ये कहानी है। ठीक है ना, दैत्य विश्वास। तो यहाँ पे अच्छा सुखाड़, सॉरी मैं सुखाड़ बोल रहा, बाढ़, सॉरी माफ कीजिएगा, सुखाड़ होगा बाढ़ की समस्या को, है ना, बाढ़ की समस्या को दिखाया गया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के में नायिका कौन है? तो वो है सीता। सीता इसमें एक औरत का नाम है, उसमें ये मेन जो है नायिका है। अब आपको मैं बताता हूँ इसका आंसर। आपको अगर चाहते हैं कि इसका आंसर मैं लूं और डायरेक्ट आंसर एग्जाम में छाप के आ जाऊं तो मैं बताता हूँ। देखो क्या करना, आपको गूगल ओपन करना, आपको मोबाइल में गूगल खोलिएगा, चलिए अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना है। गूगल खोलिएगा और लिखिएगा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे आपको आ जाएगा official.com, इसको ओपन कीजिएगा। थोड़ा सा अगर स्लो चलेगा तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे सटीक आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे जाएंगे और सबसे टॉप पे लिखिए अक्टूबर मासिक परीक्षा लिखा हुआ है एकदम फ्रंट में, कहीं भटकना नहीं है, आपको आराम से जाके देख लेना है। जाइए यहाँ पे गए और फिर देखिए यहाँ पे सब आ जाएगा, हिंदी है, यहाँ पे संस्कृत का मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जाएंगे हिंदी वाला सेक्शन में जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वही सवाल यहाँ पे भी छापा हुआ है, आप यहाँ से सवाल भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सवाल, वही सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे नीचे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका सब्जेक्टिव की बात है तो इसी के नीचे सब्जेक्टिव आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, इसका देखिए आंसर बना हुआ, आप जाके इसका आंसर चेक कर सकते हैं फटाफट, और सब्जेक्टिव चाहे तो इसी के नीचे हम सब्जेक्टिव जो है डाल देंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा हिंदी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपका कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।